हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज संडे था और मुहर्रम वाला दिन भी था, पर मैं रोज़ा नहीं थी। मेरी अम्मी थी, मेरे भाभी थे और घर में मेरे भाई भी थे, लेकिन मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे अब्बू, ये लोग हम लोग रोज़ा नहीं थे। तो अब्बू ना सुबह सुबह मतलब मंडी में चले गए थे और मंडी में से डायरेक्ट आम, एक पेटी आम खरीद कर लेकर आए। पूरा दशहरी इतना सारा आम वो लेकर आए और इतना खुश था जोहेब, इतना सारा आम देखा। मैं मतलब बोली अब्बू को कि क्या करेंगे इतना सारा आम, कौन खाता है। हम लोग भी ज्यादा आम नहीं खाते, बस एक पीस दो पीस, एक आम या दो आम खा लेते हैं, ज्यादा आम नहीं खाते हैं। बट अब्बू इतना सारा खाने के लिए लेकर आ गए थे घर में और जो है पूरा फेंक रहा था। और अम्मी जो थी ना, वो मतलब थोड़ा सा जो घुला हुआ आम था उसको साइड में कर रही थी और जो कच्चा आम था उसको अलग कर रही थी और जो खाने वाला आम था उसको अलग कर रही थी। इतना सारा मतलब आम, एक पेटी पूरा आम लेकर आ गए थे। घर में कोई खाता नहीं है, लेकिन बस मेरी अम्मी की पसंद का, तो अब्बू अम्मी की पसंद का मेरे ख्याल रखते हैं। और वो अम्मी फिर अब्बू को काट के दिए कि अब्बू खा ले। उसके बाद जोहेब गया फ्रूटी लिया बाहर से और फिर मुझे खाना बनाने की, शाम की तो खाना बनाने की तैयारी करनी थी। तो यही मैं मतलब लेकर बैठी थी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने मच्छी लाने भेज दी थी, तो वो मतलब इस तरह से फिश लेकर आए थे। मुहर्रम वाला दिन था, मैं रोजा नहीं थी, मैं क्यों झूठ बोलूं। बाकी मेरे फैमिली मेंबर जो थे दूसरे वो थे। तो फिश बनाने के लिए मैंने इस तरह से कांदा, लहसुन और अदरक पीस ली थी और ग्राइंडर में मैंने सरसों और मिर्ची ली और सारे मतलब मसाले जो ली थी धुल उल कर उसको पीस लिया। और मछली को जो थी इस तरह से पानी में मैंने भिगो दी ताकि उसका जो ब्लड है वो पूरा निकल जाए, पूरा वो साफ हो जाए अच्छे से। तो ग्राइंडर में इस तरह से सारे मच्छी के फिश के मसाले जो रहते हैं वो मैंने सब लेके पूरी मिक्सी में पीस ली। संडे का दिन था तो मैं कितने दिन से फिश मेरे घर में नहीं आई थी, मछली। तो मैं आज बोली थी कि मेरे हस्बैंड को मैं मच्छी खाऊंगी तो मच्छी लेकर आना। तो वो तो मच्छी लाकर मुझे पहले दे दिए, फिर वो अपना निकल गए और जोएब को अम्मी संभाल रही थी और खदीजा फिर बीच बीच में मुझे परेशान कर रही थी। तो मछली बनाने के लिए इस तरह से मैंने आटे में ना मच्छी को पहले मतलब ऐसे मतलब लगा ली आटे से। आटे में हम लोग फ्राई करते हैं, मतलब इस तरह से जो मच्छी रहती है तो उसको गर्म तेल में मैंने अच्छे से मतलब फ्राई करके, ताकि वो एकदम कड़क कड़क होकर निकले। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी मछली कितनी एकदम अच्छे से मतलब एकदम सॉफ्ट और एकदम कड़क कड़क होके मतलब फ्राई होके निकली थी। और दूसरी तरफ, इस तरफ दूसरी तरफ भी मैंने जो बची कुची मछली थी वो मैंने डाल दी। मछली फ्राई करने के बाद मुझे मछली की ग्रेवी बनाना था, क्योंकि आज मैं सालन वाला मतलब मछली बना रही थी, फ्राई मछली नहीं बना रही थी। तो जो मैंने मसाला मिक्सी में पीस के रखी थी ना, उसको मतलब मैंने सरसों से तड़का लगा दी और उसमें हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। और उसको मतलब खूब अच्छे से पकाई। मसाला जब एकदम अच्छे से पका हुआ रहता है ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मतलब मैं जिंदी मच्छी मतलब खाती हूँ, मैं मरी हुई मच्छी नहीं खाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोली थी कि जिंदी मच्छी ले आना। बीच में खदीजे को पता नहीं क्या हो गया, खाना पका रही थी तो वो रो रही थी और वो जो दूध पी रही थी ना उसको वो हलक तक चला गया था। तो ऐसे ही वो बीच बीच में रोती रहती है। फिर मैं सालन में पानी वानी डालकर मतलब रख दी और फिर खदीजा को इस तरह से बीच में ली ताकि वो बीच बीच में वो परेशान करती रहती है। उसके बाद मैंने मच्छी जो थी पक रही थी मेरी, फिर उसे मैंने नमक मिलाई अपने मतलब अब नमक भी हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से मैं मिलाती हूँ, ज़्यादा नहीं मिलाती हूँ और ना कम मिलाती हूँ। जब मेरा सालन पक गया था ना तो उसमें मैंने फ़िश डालकर, जो मेरी फ्राई की हुई मछली थी उसमें मैंने सालन में डालकर थोड़ा टाइम पकाई थी ताकि वो मतलब अच्छे से पक जाए। ये देखो इस तरह से ज़्यादा टाइम नहीं पकाई थी मैं उसमें। फिर उसके बाद ये थोड़ी सी मैंने निकाल कर रख ली थी ताकि मेरे हस्बैंड खा लें। उसके बाद फिर मैं रोटी पकाई और साइड में मेरे चावल और मछली रेडी हो चुकी थी और ये रोटी मेरी पे पका रही थी मतलब उसी टाइम पर गरम गरम। और खदीजा देखो इस तरह से मतलब रेंग रही थी घर में। खाना पीना पकाने वकाने के बाद फिर मैं अपने बच्चों के साथ मतलब थोड़ा टाइम पास करने लगी। किचन बहुत बिखरा पड़ा था पर मैं किचन नहीं साफ करी पहले। बच्चा मेरा बहुत रो रहा था तो उसी को मतलब मैं पहले संभाली, उन्हीं लोग के साथ मैं खेलने लगी। और ये एक पूरी कक्की डायपर की पैकेट मंगाई थी, डायपर खदीजे की खत्म हो गई थी। वो मेरा भाई ला कर दिया था, मैंने उसे मतलब पेमेंट कर दी थी, वो फिर मुझे ला कर दे दिया था। मैं खरीदने नहीं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ खरीदने। खाना वाना पकाकर घर की साफ सफाई वफाई करके मैं, मेरा बच्चा मतलब इस तरह से खेल रहा था, आ रहा था जा रहा था और मैं अपने बच्चों के साथ अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। आज मुहर्रम था तो मेरे हस्बैंड मतलब शाम को मतलब चले गए थे मार्केट में, तो वहाँ पर वो ढेर सारी ताजिया वाजिया देखे। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से थोड़ा बहुत सामान मंगाई थी घर में, राशन वाशन वाला, तो वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने बोली थी कि एक ट्रे अंडा लेके आ जाना। एक ट्रे अंडा पिछली बार मंगाई थी तो वो पूरा ख़त्म हो चुका था, क्योंकि ये सुबह के टाइम पे मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा एक एक अंडा खाते हैं।
डेली खाते हैं। और ये मतलब इस तरह से बटर के पैकेट, पूरी एक हफ्ते की बटर के पैकेट एक ही दिन ले आए। मैं बोली क्या करने लेकर आए, और साथ में उसमें कुछ सब्जी भी, कद्दू भी लेकर आए थे और कोतमीर भी लेकर आए थे। मैं बोली ये सब्जी कौन खाता है, बोलते मैं खाऊंगा, तुम बना दो बस। तो मतलब वो अपना खाने के लिए लेकर आए थे। फिर मैंने कोतमीर जो थी वो सालन में मिलाई। इस तरह से मेरा सालन जो था मछली का जो पूरा रेडी हो चुका था। और कोतमीर देखो कितने आराम आराम से मैं मिला रही हूँ, ताकि मछली जो है वो फूटे ना, क्योंकि मछली पकने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो वो बहुत आसानी से टूट फूट जाती है। और मैं नहीं चाहती थी कि मछली टूटे फूटे, मतलब तो इस तरह से मैंने कोतमीर बहुत ही आराम से मिलाई। खाना रेडी हो गया था, लेकिन खाने का टाइम नहीं हुआ था। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों जन इस तरह से आपस में लड़ाई वड़ाई कर रहे थे, थोड़ा बहुत शरारत कर रहे थे। और जोएब खूब सता रहा था, खूब सता रहा था। जोएब इस तरह से डेली मुझे परेशान करता है। वो एक दिन रहते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। उनके सर पे चढ़ रहा था, उनका बाल नोच रहा था, और वो थोड़ा आज अपना बाल वाल भी बनाकर आ गए थे। खाना खाने का टाइम हुआ नहीं था, तो मतलब इस तरह से जोएब उनके ऊपर चढ़ के घोड़ा घोड़ा खेल रहा था कि अब्बू तुम चलो, मैं घोड़ा बनकर ऊपर बनकर, ऐसे इस तरह से उल्टा पुल्टी हरकत वो इसी तरह से वो करते रहता है। और वो हमेशा इसी तरह परेशान करता है। बच्चा है, क्या करे, मैं खुद थक जाती हूँ, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। उसके बाद फिर हमारा घर में दस्तरखान लगा, टाइम हो गया था खाना खाने का। तो मैंने जो उनको फ्राई की हुई मच्छी थी ना, तो वो नहीं खाए थे, मतलब सालन वाली मच्छी, वो फ्राई की हुई मच्छी मतलब खाए सालन के साथ, और मैं सालन वाली खाई। तो इस तरह से हम लोग खाना खाए। जोएब को इस तरह से एक साइड में बैठा के मैं खिला रही थी, और मैं भी साथ में खा रही थी। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया हो। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।